मिशन 2024 के लिए दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक। अल्पसंख्यक मोर्चा को निर्देश, मुस्लिम समुदाय को बीजेपी से जोड़ें। 3 महीने में 10 लाख परिवारों से संपर्क करने का लक्ष्य। संसद सत्र से पहले कांग्रेस संसदीय रणनीति समूह की हुई बैठक। सोनिया गांधी भी हुई शामिल। यूसीसी समेत कई मुद्दों पर हुई चर्चा। 20 जुलाई से शुरू होगा संसद का मानसून सत्र। 11 अगस्त को होगा सत्र का समापन। सत्र में पेश हो सकता है यूसीसी बिल। मणिपुर हिंसा को सीएम बीरेंद्र सिंह ने बताया सुनियोजित। राहुल गांधी के मणिपुर दौरे को बताया पॉलिटिकल एजेंडा। कांग्रेस बोली पीएम चुप्पी तोड़कर सीएम का इस्तीफा मांगे। मणिपुर हिंसा को लेकर एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को लिखा ओपन लेटर। पूछा बीजेपी राज में नॉर्थ ईस्ट में इतनी समस्या क्यों। दिल्ली के भजनपुरा में अतिक्रमण को लेकर बड़ा एक्शन। प्रशासन ने तोड़ा मंदिर और मजार। भारी पुलिस बल रहा तैनात। जमानत अर्जी पर तीस्ता सीतलवाड़ को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाई कोर्ट के आदेश पर 7 दिन के लिए लगाई रोक। सॉलिसिटर जनरल बोले उम्मीद करूंगा आम आदमी को भी मिले ऐसी ट्रीटमेंट। इलॉन मस्क ने ट्विटर यूजर्स के लिए जारी किया नया अपडेट। अब वेरीफाइड अकाउंट वाले यूजर्स हर दिन पढ़ सकेंगे 6000 पोस्ट। देश के कई राज्यों में मानसून बना आफत। गुजरात में बारिश और बाढ़ से 9 लोगों की मौत। पहाड़ों से मैदानों तक जमकर बरस रहे बादल। असम में बारपेटा जिले में कई गांव तबाह। तो 9 की न्यूज में राष्ट्रीय खबरों के बाद अब आपको दिखाते हैं रफ्तार विस्तार के साथ राजनीति के 9 बड़े अपडेट्स। समान नागरिक संहिता पर कांग्रेस ने अपनाया सियासी रुख। जयराम रमेश का मसौदा सामने आने पर पार्टी विचार कर बनाएगी राय। राशिद अल्वी ने यूसीसी को लेकर बीजेपी पर हमला बोला है। कहा यूसीसी देश की नहीं बीजेपी की जरूरत है। समाज को तोड़ने के लिए ला रहे हैं कानून। यूसीसी पर मुख्तार अब्बास नकवी ने कांग्रेस पर किया पलटवार। कहा हमेशा समावेशी सुधार पर सांप्रदायिक वार करती आई है कांग्रेस पार्टी। यूसीसी पर बोले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव। असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए यूसीसी सबसे बड़ा शिगुफा। यूसीसी पर चिराग पासवान की विधि आयोग से मांग है सभी पार्टियों को पढ़ने के लिए भेजा जाए ड्राफ्ट। बिना ड्राफ्ट पढ़े नहीं ले सकते कोई फैसला। आज लखनऊ में सोनेलाल की जयंती के बहाने एनडीए दिखाएगा शक्ति प्रदर्शन। अमित शाह, सीएम योगी आदित्यनाथ, मांझी जैसे नेताओं का मंच पर लगेगा जमावड़ा। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए आज से राहुल करेंगे कांग्रेस के अभियान का आगाज। खम्मम में जनसभा उनकी है। छत्तीसगढ़ चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी दिखाएगी ताकत अपनी। आज बिलासपुर में अरविंद केजरीवाल करेंगे जनसभा। भगवंत मान उनके साथ रहेंगे। मिशन राजस्थान में जुटे ओवैसी, उनकी आज जयपुर में जनसभा है। प्रदेश की सभी सीट्स पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी में एआईएमआईएम। और राजनीति की खबरों के बाद अब आपको दिखाते हैं राज्यों की टॉप 9 बड़ी खबरें। तेज बारिश के चलते बद्रीनाथ हाईवे किया गया बंद। लगातार बढ़ते जलस्तर से पूरी तरह से बंद हुई सड़कें। यूपी के फतेहपुर में चलते ट्रक से तार के बंडल गिरने से हादसा। 3 लोगों की मौत, 6 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल। बहराइच में बाइक चोर गैंग का खुलासा। पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। चोरी की 16 गाड़ियां बरामद की गई। बलिया में अतिक्रमण पर कार्रवाई। सड़क किनारे हुए अतिक्रमण पर चलाया गया बुलडोजर। उत्तरकाशी में खड़ी बस में अचानक लगी आग। अज्ञात कारणों से हुआ हादसा। पूरी तरह से जलकर राख हुई बस। फतेहपुर में डंपर ने स्कूटी को मारी जोरदार टक्कर। स्कूटी सवार 2 लोगों की मौके पर हुई मौत। राजस्थान के बूंदी में बाइक सवार बदमाशों ने युवक से की लूटपाट। सीसीटीवी के जरिए लुटेरों की तलाश में जुटी पुलिस। जोधपुर में बस और कार में जोरदार टक्कर। हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत। एक शख्स बुरी तरह से घायल। दिल्ली के गोकुलपुरी में गैस सिलेंडर फटने से हादसा। एक शख्स की मौत, 3 लोग बुरी तरह से झुलसे। तो 9 की न्यूज में राज्यों की खबरों के बाद अब आपको दिखाते हैं क्राइम जगत के सारे अपडेट्स फटाफट। झारखंड के धनबाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। पुलिस ने 34 लोगों को गिरफ्तार किया। इलाके में लागू की धारा 144। बिहार के नवादा में 493 पेटी अवैध शराब बरामद। 25 लाख रुपए बताई जा रही है इस अवैध शराब की कीमत। नोएडा में बाइक चोरी करने वाले 6 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों से चोरी की 15 बाइक्स बरामद हुई है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में किसान से 4 लाख रुपए की लूट हुई। आंख में मिर्ची पाउडर डालकर वारदात को अंजाम दिया गया।
बाराबंकी में पानी को लेकर हुए विवाद में महिला की पीट कर हत्या की गई। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में रिक्शा चालक से लूटपाट हुई। मामले का संज्ञान लेते हुए जांच में पुलिस की टीम्स लगी हुई हैं। राजस्थान के कोटा में पुलिस ने अवैध शराब को जब्त किया। ट्रक में की जा रही थी शराब की तस्करी। चित्तौड़गढ़ में ट्रक तस्कर गिरफ्तार। एक पिस्टल समेत 2 कारतूस की बरामद की। खबर रामपुर से, यहां पर छोटे से बच्चे की मौत हो गई है। एक 14 साल के नाबालिग पर लगा हत्या का आरोप। मामले की जांच हो रही है। और अब आपको दिखाते हैं विदेश की वो बड़ी खबरें जो सुर्खियों में बनी हुई हैं। देखिए टॉप 9 बड़ी खबरें। गुस्से की आग में धधक रहा है फ्रांस। 5वें दिन भी नहीं थमी हिंसा। 45,000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को किया गया है तैनात। फ्रांस में हिंसा कर रहे आरोपियों में 30% नाबालिग शामिल। मैक्रों सरकार ने दिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई के संकेत। पेरिस में पुलिस फायरिंग में मारे गए युवक के अंतिम संस्कार में शामिल हुए सैकड़ों लोग। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने रद्द किया जर्मनी का दौरा। फ्रांस में भड़की हिंसा में अब तक 1311 लोग गिरफ्तार। प्रदर्शनकारियों ने जलाई हजारों गाड़ियां। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का राष्ट्रपति जो बाइडेन पर जुबानी हमला। बाइडेन को बताया अपराधी और झूठा। फ्लोरिडा में सेंट पीटर्सबर्ग में सड़कों पर उतरकर लोगों ने किया प्रदर्शन। 1 जुलाई से लागू हो रहे नए कानूनों का कर रहे हैं विरोध। स्पेसएक्स ने यूक्लिड टेलीस्कोप किया लॉन्च। ब्रह्मांड के अनगिनत रहस्यों से उठेगा पर्दा। जापोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर रूस यूक्रेन युद्ध से बढ़ा तबाही का खतरा। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने न्यूक्लियर प्लांट के खतरे को लेकर किया आगाह। दक्षिण चीन में भारी बारिश के बाद बाढ़ से तबाही। पानी में डूबी कई सड़कें, घरों में भी घुसा पानी।